जंगल की सुबह हमेशा की तरह चहचहाहट से भरी थी। टुनटुनी और रानो, दो बहनें, पीपल के पुराने पेड़ के नीचे दाना चुग रही थी। टुनटुनी हमेशा की तरह फुर्तीली थी, पर रानो का मन आज काम में कम और आराम में ज्यादा था। उफ दीदी, रोज सुबह सुबह उठकर तिनका तिनका जोड़ना, फिर दाना खोजना। क्या हम कभी चैन से एक जगह बैठकर नहीं खा सकते? पगली, मेहनत ही तो पंछियों का देना है। जो बिना मेहनत के मिलता है वो टिकता कहाँ है। तभी रानो की नजर झाड़ियों के पीछे चमकती एक चीज पर पड़ी। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक विशाल सतरंगी लॉलीपॉप था, जो आसमान की ओर सिर उठाए खड़ा था। दीदी, देखो तो सही, इतना बड़ा और रंग बिरंगा पहाड़ जैसा क्या है? क्या ये बादलों से गिरा है? अरे, ये तो लॉलीपॉप है रानो, पर इतना बड़ा, जैसे किसी दानव की मिठाई हो। इसे छूना ठीक नहीं लग रहा। पर रानो कहाँ मानने वाली थी। उसने जैसे ही अपनी चोंच उस पर लगाई, पूरी धरती कांपने लगी। एक तेज रोशनी हुई और देखते ही देखते वो लॉलीपॉप एक आलीशान महल में तब्दील हो गया। महल की दीवारें गुलाबी स्ट्रॉबेरी क्रीम की थी, खिड़कियां डार्क चॉकलेट की और फर्श पुदीने की ठंडी कैंडी का बना था। छत पर शक्कर की बनी नीली टाइल्स चमक रही थी। वाह दीदी, मेरी तो मुराद पूरी हो गई। अब ना घोंसला बनाने की चिंता, ना बारिश का डर। हम इसी आलीशान महल में रहेंगे और रोज इसे थोड़ा थोड़ा खाएंगे भी। तभी वहाँ कालू कौवा आया, जो पूरे जंगल में अपनी कामचोरी के लिए मशहूर था। उसने अपनी काली आंखें मटकाते हुए महल को देखा। अरे वाह टुनटुनी, किस्मत तो तुम्हारी जाग उठी। सच कहूँ तो मेरा पुराना पेड़ कल रात की हवा में इतना हिला कि मेरी नींद खराब हो गई। क्या इस महल में एक छोटा सा कोना इस गरीब कालू को मिलेगा? कालू भाई, ये महल जादुई है। मुझे डर है कि कहीं इसमें कोई चाल ना हो। अरे कैसी चाल, यहाँ तो सब कुछ मीठा है। रानो बिटिया, जरा दरवाजा तो खोलो। शाम होते होते खुशबू सूंघकर मिट्ठू तोता और कबूतरी भी आ पहुँचे। टुनटुनी बहन, क्या खुशबू है। मेरा तो मन कर रहा है दीवारें ही चबा जाऊं। अमरूद भूलकर मैं तो अब चॉकलेट की खिड़कियां खाऊंगा। गुटरगू गुटरगू। भाई, मुझे तो बस एक मुलायम कोना दे दो। मैं उड़ उड़कर थक गया हूँ। अब बस यहाँ लेटे लेटे शक्कर की छत देखनी है। पूरी रात सबने खूब दावत उड़ाई। सुबह जब सूरज निकला, टुनटुनी ने देखा कि महल का मुख्य द्वार थोड़ा टेढ़ा हो गया है और जमीन पर गुलाबी चाशनी बह रही है। सब उठो, देखो घर को क्या हो रहा है। कल रात रानो की टोकरी में जो रसीले अंगूर थे वो गायब हैं। क्या किसी ने उसे हाथ लगाया? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कालू के मुंह पर अभी भी अंगूर का रस लगा था, पर उसने सफाई से इनकार कर दिया। मैं? अरे नहीं टुनटुनी, मैं तो पूरी रात घोड़े बेचकर सो रहा था। मैंने तो फल देखे तक नहीं। शायद किसी चूहे ने खा लिए होंगे। टप टप टप, जैसे ही कालू के मुंह से झूठ निकला, छत से गरम चॉकलेट की बूंदें सीधे कालू के सिर पर गिरी। घर की दाईं दीवार धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। कालू भाई, सच सच कहो, तुम्हारे पंख पर अंगूर का छिलका चिपका है। देखो घर पिघल रहा है, हम सब डूब जाएंगे। अरे नहीं भाई, ये तो कल रात का गुलाल होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। जैसे ही उसने दूसरा झूठ बोला, फर्श पुदीने की कैंडी से बदलकर दलदल जैसी चाशनी बन गया। सबके पैर उसमें धंसने लगे। अरे बचाओ, मेरे पंख फर्श से चिपक रहे हैं। तालू, तू सच क्यों नहीं बोलता? तेरी वजह से हम सब इस मीठे जाल में फंस रहे हैं। सिर्फ झूठ ही नहीं, वो घर मेहनत करने वालों के लिए था ही नहीं। रानो, जो सुबह से एक बार भी दाने के लिए नहीं उड़ी थी, चिल्लाने लगी। दीदी, मेरे पंख पत्थर के हो गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा था ना रानो, ये महल मेहनत का दुश्मन है। जो यहाँ बिना काम किए सोएगा, ये घर उसे पत्थर बना देगा। देखो, कालू भैया तो अब गर्दन भी नहीं हिला पा रहे। कालू अब गर्दन तक गाढ़ी चाशनी में डूब चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
और मौत का डर भी। बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, मैंने ही फल खाए थे। और मिट्ठू, कल जो तुम्हारी लाल मिर्च गायब हुई थी, वो भी मैंने ही ली थी। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, अब से कभी काम से जी नहीं चुराऊंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। जैसे ही कालू ने अपने दिल की बात सच सच कही, पूरा महल जोर जोर से हिलने लगा, दीवारें गरगराने लगी और चॉकलेट की खिड़कियां टूटने लगीं। सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाओ और बाहर की तरफ उड़ो, जल्दी, ये माया जाल खत्म होने वाला है। सब ने अपनी आखिरी ताकत झोंकी और जैसे ही वे महल की सीमा से बाहर गिरे, एक जोरदार धमाका हुआ। वो आलीशान महल फिर से एक छोटी सी धूल से सनी लॉलीपॉप बन गया और पलक झपकते ही हवा में ओझल हो गया। सब परिंदे जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। कालू के पंख चिपचिपे थे, मिट्ठू की पूंछ पर चॉकलेट लगी थी और रानो अब भी डर से कांप रही थी। दीदी, आपने सही कहा था, बिना मेहनत का सुख सिर्फ एक सुनहरा पिंजरा है। मुझे मेरा पुराना तिनकों वाला घोंसला ही चाहिए। कम से कम वहाँ झूठ और आलस का डर तो नहीं है। सच है भाई, उस घर में रहकर तो मैं अपनी उड़ान की आजादी ही भूल गया था। मीठा खाकर कड़वा सबक मिल गया। गुटरगू, अब मैं जा रही हूँ। अपने घर की छत खुद बनाऊंगी, चाहे एक एक तिनका ही क्यों ना जोड़ना पड़े। और मैं अब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर सबको जगाऊंगा। मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है, ये मुझे आज समझ आ गया। टुनटुनी मुस्कुराई और सब मिलकर नीले आसमान की ओर उड़ चले। उन्हें अब किसी जादुई महल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास उनके अपने मजबूत पंख और ईमानदारी का साथ था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत का पसीना मुफ्त की चाशनी से लाख गुना बेहतर है। सच्चाई ही वो नींव है जिस पर सुख का असली घर टिकता है।